अगर दिखने लगे ये 8 संकेत, समझ लीजिए भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन अचानक बदलने लगता है बिना किसी बड़े कारण के? मन में शांति उतरने लगती है, रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं और अंदर से एक अजीब सी शक्ति जाग उठती है। शायद ये संयोग नहीं होता, शायद ये संकेत होते हैं। संकेत उस कृपा के जो स्वयं देवों के देव महादेव की होती है। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वे सीधे आकर घोषणा नहीं करते, वे संकेत देते हैं, सूक्ष्म संकेत, ऐसे संकेत जिन्हें समझने वाला ही समझ पाता है। आज हम जानेंगे वे 8 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में पहले से दिखाई दे रहे हों। पहला संकेत, मन का अचानक शांत हो जाना। जब बिना किसी विशेष कारण के आपका मन स्थिर रहने लगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाए, चिंता कम हो जाए और भीतर एक गहरी शांति बसने लगे, तो समझ लीजिए ये साधारण बदलाव नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए पहले आप हर बात पर परेशान हो जाते थे, काम का तनाव, घर की समस्या, भविष्य की चिंता, लेकिन अब वही परिस्थितियां हैं, फिर भी आप भीतर से शांत हैं। ये शिव कृपा का पहला स्पर्श है, क्योंकि शिव स्वयं ध्यान और समाधि के प्रतीक हैं। जब उनकी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले मन शांत होता है। दूसरा संकेत, अचानक शिव नाम से जुड़ाव बढ़ जाना। अगर आप बार बार ओम नमः शिवाय सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर शिव से जुड़े वीडियो दिख रहे हैं, मंदिर जाने का मन कर रहा है या बिना सिखाए ही जप करने की इच्छा हो रही है, तो ये भी एक बड़ा संकेत है। कहा जाता है कि जब शिव बुलाते हैं तभी कोई उनका नाम ले पाता है, वरना संसार में लाखों विषय है मन को भटकाने के लिए। तीसरा संकेत, बार बार सांप या त्रिशूल का दिखना। शिव के प्रतीक यूं ही नहीं होते। अगर आपको सपनों में सांप दिखे, त्रिशूल दिखे, गंगा का प्रवाह दिखे या हिमालय जैसे दृश्य बार बार आए, तो यह आपकी चेतना में हो रहे आध्यात्मिक जागरण का संकेत हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बताया कि उसे लगातार 3 दिन तक सपने में एक उज्जवल शिवलिंग दिखाई दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके अटके हुए काम पूरे हो गए। ये संयोग नहीं था, ये संकेत था। चौथा संकेत, अचानक जीवन की बड़ी समस्या का हल मिल जाना। जब लंबे समय से अटका हुआ कार्य अचानक सरल हो जाए, जहां रास्ता बंद था वहां अवसर खुल जाए, तो समझ लीजिए अदृश्य हाथ काम कर रहा है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त की पुकार पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कभी कभी वे परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब कृपा बरसती है तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाती है। पांचवा संकेत, आंखों में बिना कारण आंसू आ जाना। अगर शिव भजन सुनते समय, मंत्र जप करते समय या मंदिर में खड़े होकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो ये कमजोरी नहीं है, ये हृदय की शुद्धि है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है। छठा संकेत, बुरे संग से दूरी और अच्छे लोगों का साथ मिलना। जब शिव कृपा होती है तो जीवन से नकारात्मक लोग दूर होने लगते हैं और सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग पास आने लगते हैं। मान लीजिए पहले आप ऐसे लोगों के बीच थे जो हमेशा निराशा फैलाते थे, लेकिन अब आपको ऐसे मित्र मिल रहे हैं जो प्रेरित करते हैं। ये भी कृपा का संकेत है। सातवां संकेत, अचानक साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाना। महादेव वीरता के प्रतीक है। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो डर कम होने लगता है, व्यक्ति कठिन निर्णय लेने लगता है, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से अपना काम शुरू करने से डर रहा था, लेकिन अचानक भीतर से आवाज आई कि अब समय आ गया है और उसने शुरुआत की। कुछ महीनों में ही सफलता मिलने लगी। आठवां और सबसे बड़ा संकेत, मनोकामना का संकेत रूप में पूर्ण होना। कभी कभी भगवान सीधा परिणाम नहीं देते, पहले संकेत देते हैं। जैसे जिस चीज की आप कामना कर रहे हैं वैसी परिस्थिति बनने लगे,
वैसे लोग मिलने लगे, वैसे अवसर दिखने लगे। ये समझ लीजिए कि दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों याद रखिए, शिव कृपा केवल मांगने से नहीं मिलती, समर्पण से मिलती है, श्रद्धा से मिलती है, सच्चे हृदय से मिलती है। अगर आपको इन 8 संकेतों में से 2 या 3 भी अपने जीवन में दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। 8 से 21 दिन तक प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, मन से, श्रद्धा से, और देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। हो सकता है आपकी रुकी हुई मनोकामना पूरी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में महसूस हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। इससे सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन संकेतों को पहचान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और संकेत लेकर आते रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि अगला संकेत आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए और आप उसे पहचान ही न पाए। हर हर महादेव भाग 2। दोस्तों, पहले भाग में आपने जाना कि किस तरह महादेव सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से अपने भक्तों को आने वाले शुभ परिवर्तन का आभास कराते हैं। लेकिन शिव कृपा यही समाप्त नहीं होती। जब कृपा गहराती है तो संकेत भी गहरे होने लगते हैं। अब जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं वे और भी शक्तिशाली हैं। हो सकता है इनका अनुभव आपको हाल ही में हुआ हो। जब भगवान शिव किसी पर विशेष दृष्टि डालते हैं तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। अचानक भीतर से मार्गदर्शन मिलना। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी उलझन में थे, लेकिन अचानक मन के भीतर से एक स्पष्ट उत्तर मिला। कोई आवाज नहीं, कोई बाहरी सलाह नहीं, फिर भी निर्णय साफ हो गया। यह आपकी अंतरात्मा का जागरण है और शिव चेतना का स्पर्श है, क्योंकि शिव ज्ञान के अधिपति है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो भ्रम मिटने लगता है। रात के ब्रह्मा मुहूर्त में स्वतः जाग जाना। अगर आप बिना अलार्म के सुबह 3 से 5 के बीच जागने लगे और उस समय मन अत्यंत शांत हो तो ये साधारण बात नहीं है। ये वो समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस समय किया गया जब कई गुना फल देता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए आपको बुलावा है। बार बार शिव मंदिर जाने की इच्छा। पहले आप केवल त्योहारों पर मंदिर जाते थे, लेकिन अब बिना कारण भी शिवालय की ओर खिंचाव महसूस हो तो ये भी संकेत है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन हल्का हो जाए, घंटी की ध्वनि सुनते ही रोमांच हो तो ये महादेव की उपस्थिति का अनुभव है। पुराने कर्मों का अचानक समाप्त होना। कभी कभी जीवन में एक साथ कई समस्याएं आती है, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो जाता है, जैसे कोई पुराना हिसाब खत्म हो गया हो। ये कर्मों की सफाई है और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो नई शुरुआत का द्वार खुलता है। अचानक वैराग्य का भाव। भोग विलास में पहले जितनी रुचि थी वो कम होने लगे। मन आध्यात्मिक बातों में लगने लगे। सत्संग सुनने की इच्छा बढ़े तो समझिए आपकी चेतना ऊपर उठ रही है। शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक है। उनकी कृपा से ही ये भाव जागता है। बार बार हर हर महादेव सुनना। आप कहीं भी जाए, कोई न कोई हर हर महादेव बोलता मिल जाए, ये शब्द आपके मन में गूंजने लगे तो ये ऊर्जा का कंपन है। जितना अधिक आप इस ध्वनि को ग्रहण करेंगे उतना ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। अचानक कठिन परिस्थिति में चमत्कारी बचाव। कभी ऐसा हुआ कि बड़ी समस्या आने वाली थी, लेकिन अंतिम क्षण में आप बच गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संभाल लिया। भक्त इसे शिव रक्षा कहते हैं। ये वही कृपा है जो संकट को अवसर में बदल देती है। अत्यंत गहरा संकेत। मनोकामना पूरी होने से पहले परीक्षण। जब मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है तो अक्सर अंतिम परीक्षा आती है। धैर्य की, विश्वास की, समर्पण की। अगर इस समय आप टूटे नहीं, विश्वास बनाए रखें
तो समझ लीजिए कि आशीर्वाद बस एक कदम दूर है। दोस्तों, शिव कृपा का अर्थ केवल इच्छा पूरी होना नहीं है, बल्कि आपको उस योग्य बनाना है कि आप उस वरदान को संभाल सकें। इसलिए अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, नई राह बन रही है, तो घबराइए मत। हो सकता है महादेव आपको नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों। अब एक संकल्प लीजिए। हर दिन कम से कम एक बार सच्चे मन से कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए उचित हो वही दीजिए। विश्वास रखिए, जब समय आएगा मनोकामना ऐसे पूरी होगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इन संकेतों में से कोई आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे वो अंतिम रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बदलने लगता है, पर हमें समझ नहीं आता कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे हमें नई दिशा में ले जा रही हो। एक कहानी से समझिए। एक व्यक्ति था जो लंबे समय से परेशान था, निर्णय नहीं ले पा रहा था। हर रास्ता उसे उलझन भरा लगता था। एक रात वो बहुत थका हुआ अपने कमरे में बैठा था। बाहर सब शांत था, भीतर तूफान था। अचानक उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया, जैसे किसी ने भीतर से कहा, डर मत, यही सही रास्ता है। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी संदेश साफ था। उसने उसी दिशा में कदम बढ़ाया और कुछ ही महीनों में उसका अटका हुआ काम बनने लगा। वो समझ गया ये केवल उसका मन नहीं था, ये ऊपर से मिला संकेत था। जब शिव कृपा होती है तो सबसे पहले भीतर मार्गदर्शन मिलने लगता है। फिर उसके जीवन में एक और बदलाव आया। वो व्यक्ति जो देर रात तक जागता था, अब बिना अलार्म के सुबह बहुत जल्दी जागने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा होता, लेकिन उसके भीतर अजीब सी शांति रहती। वो उस समय बैठकर केवल आंखें बंद करता और महसूस करता कि जैसे कोई ऊर्जा उसे घेर रही है। दिन भर वो पहले से अधिक स्थिर और सकारात्मक रहने लगा। धीरे धीरे उसे मंदिर जाने की इच्छा होने लगी। पहले वो केवल विशेष अवसर पर जाता था, अब बिना किसी कारण भी शिवालय की ओर खिंचाव होने लगा। मंदिर की घंटी बजती और उसकी आंखें नम हो जाती। उसे लगता जैसे वो अकेला नहीं है। एक दिन उसने महसूस किया कि जिन समस्याओं ने उसे सालों तक परेशान किया था, वे अचानक हल होने लगी है। कुछ लोग जो नकारात्मकता फैलाते थे, वे जीवन से दूर हो गए और कुछ नए लोग आए जिन्होंने उसे प्रेरित किया। उसे समझ में आने लगा कि जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो पहले भीतर परिवर्तन होता है, फिर बाहर की दुनिया बदलती है। उसके जीवन में वैराग्य का भाव भी आने लगा। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब साधारण लगने लगी। भजन सुनते ही उसका मन पिघल जाता। कभी कभी बिना कारण आंसू बहने लगते। एक दिन वो बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाला था। लग रहा था अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में परिस्थिति पलट गई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे बचा लिया हो। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर केवल एक बात कही, हे महादेव, अगर ये आपकी कृपा है तो मुझे सही मार्ग पर बनाए रखना। दोस्तों, संकेत हमेशा शोर नहीं करते, वे चुपचाप आते हैं, मन में शांति बनकर, सही समय पर सही निर्णय बनकर, संकट में सुरक्षा बनकर। अगर आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव हो रहे हैं, अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है, सुबह की शांति बुला रही है, मंदिर की घंटी सुनकर हृदय भर आता है, तो समझ लीजिए कहानी आपकी भी बदलने वाली है। अब खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इन संकेतों को पहचान पा रहा हूं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। इस सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन संकेतों को समझ सकें। और जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम उस अंतिम मोड़ की बात करेंगे जब मनोकामना सच में साकार होने लगती है। हर हर महादेव।